बताइए, कल हम लोग पढ़ रहे थे परमीय संख्या और अपरिमेय संख्या, है ना। संख्या के प्रकार हमने आपको पढ़ा दिया है, अगर कोई दिक्कत हो बताइए। पहला टॉपिक हमने पढ़ाया था संख्या क्या है और संख्या कैसे बनता है, ये पढ़ाया था ना। उसके बाद दूसरा टॉपिक हमने आपको पढ़ाया है संख्या के प्रकार। जैसे अगर मान लीजिए अरे एक परमीय संख्या है, परमीय संख्या, और इसमें अगर हम अपरिमेय संख्या जोड़े तो जो रिजल्ट आएगा वो परमीय आएगा कि अपरिमेय आएगा? कौन सा आएगा? अपरिमेय आएगा। हाँ, ये बात सही। जैसे परमीय संख्या है 5, और 5 में अगर हम √3 जोड़ दें तो ये आ जाएगा 5 प्लस √3 ही आएगा ना। तो ये परमीय है, ये अपरिमेय है, और ये दोनों क्या है? दोनों जब मिल जाएगा तो अपरिमेय कहलाएगा। इसका मतलब परमीय और अपरिमेय मिलके कौन सा आएगा? अपरिमेय। अच्छा, अगर हम अपरिमेय में अपरिमेय जोड़े तो क्या आएगा? अगर अपरिमेय संख्या में हम अपरिमेय जोड़ दें तो क्या आएगा? तो भी अपरिमेय ही आएगा। जैसे √5 प्लस √5 अगर हम जोड़ देंगे तो 2√5 आ जाएगा, तो ये भी तो अपरिमेय ही है ना, तो भी अपरिमेय आएगा। अगर हम परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का गुणा कर दें तो क्या आएगा भैया? तो अपरिमेय आएगा। अच्छा, अगर अपरिमेय में अपरिमेय का गुणा करें अपरिमेय में और अपरिमेय का गुणा करेंगे तो परिमेय हो जाएगा। क्लियर है ना ये चीज सबको? चलिए नोट कर लीजिए इतना। बताइए जिसको ना समझ में आया हो। चलिए एक सवाल हम लिख रहे हैं, जिससे पूछेंगे वही बताएगा भैया। उत्तर लिखिए। यदि n एक सम संख्या है, सम संख्या है, तो n+1 होगा। पहला ऑप्शन है सम, दूसरा है विषम, तीसरा है ज्ञात नहीं कर सकते, और चौथा इनमें से कोई नहीं, नोटा। बताइए भैया आप, बताइए आप ही बताइए बीच में। विषम।
यदि n एक सम संख्या है तो n+1 कौन सा होगा? आप बताइए। अगर n कोई संख्या है जो सम है तो n में अगर 1 जोड़ देंगे तो क्या आएगा? विषम। सही है पीछे? हाँ सही है, विषम ही आएगा। से n अगर सम है, सम का मतलब द्वि है, और द्वि में हमने कहा अगर n+1 कर देंगे, n+1 का मतलब द्वि में जैसे ही 1 जोड़ेंगे कौन सा आ जाएगा? 3, विषम आ जाएगा। अगर n का मान 6 लेंगे तो 6 में 1 जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। क्लियर है ना? तो कभी कभी ऐसे भी सवाल आ जाता है एग्जाम में, बहुत हल्का सवाल और आदमी कंफ्यूज हो जाता है। अगर 2 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? सम आ जाएगा। लिखिए इकाई का अंक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिट डिजिट, इकाई अंक। इकाई अंक यूनिट डिजिट, इकाई अंक। इकाई अंक क्या है? इकाई अंक सभी जानते होंगे, जैसे अगर कोई संख्या लिखा है 1569 यानी 1569, तो इसमें इकाई का अंक कौन सा है? 9, यही ना? यानी किसी भी संख्या का जो सबसे अंतिम अंक होता है उसी को बोलते हैं इकाई का अंक। ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये हजार है। तो किसी भी संख्या का सबसे अंतिम अंक इकाई अंक कहलाता है। समझ में आया ना सबको? ब्लैक नहीं, ब्लू या रेड है। तो किसी भी संख्या का सबसे अंतिम अंक कौन सा है? इकाई का अंक है। इकाई का अंक निकालते कैसे हैं? तो देखिए, प्लस में होगा या माइनस में होगा तो आसान है। जैसे अगर हम कहें 156 यानी 156 प्लस 269 प्लस 512 प्लस 927 में इकाई अंक है। तो इकाई अंक अगर निकालना है तो हम सभी जानते हैं केवल अंतिम संख्या को जोड़ दीजिए। ऐसे तो जोड़ते हैं ना? आप जोड़ेंगे 7, 7 2 9, 9 9 और 6 15, 15 और 6 21। 21 के इकाई का अंक एक आएगा, बाकी अंक इधर आएगा अपना। तो इस संख्या का इकाई का अंक कौन सा आएगा? 1। समझ में आ रहा है ना सबको? ऐसे कोई दूसरा सवाल मान लीजिए हो 1 2 6 प्लस 9 2 921 प्लस 512 प्लस 726, इसमें इकाई का अंक कितना होगा? बता देंगे ना सब लोग? तो 6 2 8, 8 1 9, 9 6 15, तो 15 में जो इकाई का अंक आएगा वो कितना आएगा? 5। समझ में आ रहा है ना सबको? तो देखिए, जोड़ में तो आसान है कि आप अंतिम अंक जोड़ लिए। गुणा कैसे होगा? मान लीजिए अगर गुणा में लिखा हो तो गुणा भी सबसे आसान है, क्योंकि गुणा अगर आपको आता है तो अगर आपने गुणा देखा, जैसे हमने आपसे कहा दिया कि आप 15 में 8 का गुणा करिए, तो जब आप गुणा करेंगे तो आप इस 8 का दो संख्या में लिख दे, जैसे 18 लिख दे, तो आप कहेंगे 8 पंचे 40 के शून्य हासिल 1, 8 1 का 8, 8 1 9, ऐसे आएगा ना? फिर जब 1 का गुणा 5 में करेंगे तो यहां लिखेंगे 1 पंचे 5। अच्छा, यहाँ हाँ 4 जुड़ेगा। 8 पंचे 40 को शून्य हासिल 4, 8 1 का 8 4 12, यह है। तो 1 पंचे 5। अब देखिए, जब 1 का गुणा करेंगे तो 1 पंचे 5, लेकिन यहां लिखेंगे कि यहां लिखते हैं? यहां तो लिखेंगे नहीं। तो अगर यहां नहीं लिखेंगे तो हम ऐसे भी तो कह सकते थे भैया कि अगर सीधे सीधे 8 पंचे 40 के शून्य, और यही शून्य तो यहां उतरता है, तो यहां भी पूरा गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अंतिम अंक गुणा कर लेंगे। 8 पंचे 40 के शून्य, और यही आपका इकाई का
अंक होगा। जैसे हम कह दें कि 26 गुणे 729 लिखा है, इकाई का अंक बताइए। तो आपको इकाई का अंक बताने के लिए सिर्फ 9 का गुणा 6 में कर देना, 9 छक 54। तो 54 में जो इकाई का अंक आएगा वो 4 आएगा। से अगर आप 7 2 9 में अगर 26 का गुणा करेंगे तो पूरा गुणा नहीं करना है, हमें यही पता है कि 9 छक 54 के 4। आगे कुछ भी संख्या आई कोई मतलब है नहीं है। 2 का गुणा जब 9 में करेंगे तो 2 9 18 के 8, लेकिन यहां लिखेंगे फिर आगे कुछ भी संख्या आएगा तो यही 4 तो यहां उतरेगा। समझ में आ गया ना सबको? तो हम केवल अंतिम अंक का गुणा करेंगे और इकाई का अंक लिख देंगे। किसी को दिक्कत है? समझ में आ रहा है सबको? अब जैसे मान लीजिए अगर ये 3 संख्या हो, जैसे 15 गुणे 12 गुणे 18, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर हम इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो आप कहेंगे 8 दूनी 16, तो 16 में कौन सा इकाई का अंक आएगा? 6। अब मान लीजिए इसका गुणा करने पर इकाई का अंक 6 आ गया, बाकी आगे कुछ भी संख्या आ गई। और जब आप 15 का गुणा इसे करेंगे तो 15 में फिर से इस 5 का गुणा ही तो 6 में करेंगे, तो 6 पंचे 30 के 0 आएगा और फाइनल रिजल्ट कितना जाएगा भैया? 0। ये तो आएगा। तो हम ऐसे गुणा पूरा इकट्ठे कर सकते हैं। देखिए हम 8 दूनी 16 और 16 में इकाई का अंक कितना आएगा? 6, और इस 6 का गुणा 5 में कर दे, 6 पंचे 30, 30 में कितना आएगा? 0। तो इस पूरे का उत्तर कितना आएगा? 0। खाली अंतिम का गुणा करना है, कर लेंगे। अब जैसे देखिए 1 5 6 गुणे 2 9 4 गुणे 1 7 2 गुणे 1 6 4 में इकाई अंक है। अरे इकाई अंक कितना भी है? 2। लिख के पेन भी चलाना, ऐसे मत जोड़िए, आप कापी में नोट्स भी बनाइए। जैसे 6 दूनी 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 32 में 32 को आप खाली 2 लिख लीजिए, बाकी छोड़ दिए। 2 छक 12, और 12 में कितना आ गया? 2। इसका पूरा उत्तर आएगा 2। अंतिम अंक का आपस में गुणा करते चलना है। आ गया ना? चलिए एक नोट लिख लीजिए भैया सब लोग। देखिए यदि किसी संख्या में, यानी अगर कोई संख्या है और इस संख्या में अगर आपने सम संख्या का गुणा कर दिया, सर ऐसे लिख सकते हैं, अगर विषम कोई सम संख्या है, सम संख्या, और सम संख्या में अगर 5 का गुणा कर देंगे तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 0। इकाई अंक कितना होगा? इकाई अंक हो जाएगा 0। बात समझ में आ गया ना? अगर कोई संख्या सम है और उसमें अगर आपने 5 का गुणा कर दिया तो इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा? ये मतलब रटने वाला काम है, रट लेंगे तो एग्जाम में जल्दी बता देंगे। जैसे हमने ये कहा किसी भी सम संख्या में अगर 5 का गुणा होगा तो इकाई का अंक कितना आएगा? 0 आएगा। और अगर कोई विषम संख्या है, इसमें अगर 5 का गुणा हो जाएगा तो इकाई का अंक कितना आएगा? 5 ही आएगा। इकाई अंक आपका हो जाएगा 5। ये चीज ध्यान रखिए, ये भूल भी गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में आ गया ना? अगर ये चीज आप भूल भी गए हैं तो बहुत दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन अगर याद रहेगा तो आप तुरंत टिक लगा देंगे कौन सा आएगा। सम संख्या में 5 का गुणा तो इकाई का अंक 0, विषम संख्या में 5 का गुणा तो इकाई का अंक 5। सम और विषम आप पढ़ चुके हैं। जैसे क्वेश्चन लिखिए, से 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6, ऐसे गुणा लिखा है, गुणे 100 या गुणे 99।
में इकाई अंक होगा। अब 1 से लेकर 99 तक की क्या संख्या का गुणा कर पाना संभव है? नहीं है। लेकिन हम सब देख रहे हैं कि 5 का गुणा सम में हो रहा है। 4 सम संख्या है ना, कहीं भी आप देख लीजिए 5 का गुणा 2 में हो रहा है। इसका मतलब इसका इकाई अंक कितना आएगा? 0। गुणा नहीं करना पड़ेगा। 5 का गुणा सम में होने से इकाई का अंक 0 आएगा। क्लियर है ना सबका? आप बताइए कोई दिक्कत हो? अरे 5 चौक 20, 20 में एक 0 आ गया। अब 0 का गुणा आप चाहे जितनी बार करिए 0 ही तो आएगा ना। मतलब ये हमने क्या कहा कि अगर आप भूल भी गए हैं तो बहुत दिक्कत नहीं है, नहीं ध्यान दिए। जैसे ही भाई आप देखिए 2 का गुणा 3 में करेंगे, 1 का गुणा पहले 2 में करेंगे, 1 दुआई 2, 2 तिहाई, 6 चौके 24, 24 पंचे 120, और 120 में 0 आ गया ना। अब 0 का गुणा 6 में करेंगे 0, 7 में करेंगे 0, 8 में करेंगे 0, किसी भी संख्या में करेंगे 0। इसका मतलब अगर एक बार 0 आ गया तो हमेशा 0 आएगा। तो बस आपको इतने देख लेना है कि 5 का गुणा अगर सम में होगा तो 0 आ जाएगा। चलिए लिखिए, अगला सवाल लिखिए। देखिए सभी विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक होगा। ऑप्शन है 0, 5, ज्ञात नहीं कर सकते, और इनमें से कोई नहीं। सभी विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक कितना होगा? कितना आएगा? 5। अब विषम संख्या कौन सी है? हाँ, उदाहरण 1, 3, 5, 7 ऐसे है ना, 9, 11 ऐसे अनंत तक है। हाँ 13 ऐसे अनंत तक है। तो हमने कहा कि इसका इकाई का अंक कितना आएगा, तो हमने क्या कहा 5 का गुणा जैसे ही विषम में होगा इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 5। बस ये उत्तर है। इसमें सम आएगा? सम नहीं आएगा। तो 5 का गुणा सम में करने से इकाई का अंक 0, विषम में करने से इकाई का अंक 5। अगला लिखिए, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक होगा। सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक होगा। 0, 5, यहां भी कैन नॉट फाइंड और नोटा। बताइए कौन सा आएगा इसका? अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक कितना होगा? कितना आएगा? 5। आप लोग का भाज्य संख्या और अभाज्य तो पढ़े हैं ना, बताइए। बिल्कुल एकदम लाइन टू लाइन पढ़ाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभाज्य संख्या आपने पढ़ा है। अभाज्य संख्या कौन सी होगी? तो अभाज्य संख्या कौन सबसे छोटी अभाज्य संख्या? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। 2 इसके बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, ऐसे आएगा ना। 13 के बाद 17, ऐसे अनंत तक लिखना है। तो हमने क्या कहा कि 5 का गुणा जैसे ही सम, इकाई का अंक 0। क्लियर है ना? 2 इकलौती ऐसी अभाज्य संख्या है जो, सॉरी हाँ 2 इकलौती ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है,
ये संख्या सम है भैया, बाकी इसके अलावा दुनिया की मतलब आगे जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सब विषम है। तो जैसे ही 5 का गुणा सम में होगा इकाई का अंक 0 आ जाएगा। जैसे आप गुणा करिए 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 30 में शून्य आ गया। अब शून्य का गुणा चाहे जितनी बार करिए 0 ही आएगा ना। तो ये जो हमने लिखा दिया है नोट करके, ये नहीं भी लिखाएंगे तो भी आप सवाल लगा सकते हैं। लेकिन अब जैसे अगर ये चीज आपको याद होता है कि अभाज्य संख्या अच्छा 2 से स्टार्ट है, 5 भी है, तुरंत 0 लगा देते, ये कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं थी। समझ में आ रहा है ना? आपको समझ में आ रहा है? और किसको नहीं आ रहा भैया बताइए, जिसको ना आ रहा हो। चलिए आगे लिखिए। क्लास में मजा आना चाहिए, मजा तब आएगा तो फिर आप खुद पढ़ेंगे, सही ना। मजा नहीं आएगा, बोरिंग लगेगा तो आप खुद नहीं पढ़ेंगे। अब मजा आएगा कब? जब आप खुद उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट रखेंगे, चलिए। जैसे आप रील चलाते तो थोड़ा सा आपका मन करता है चलो रील देख लेते हैं, जैसे यहाँ भी अगर मन करेगा तो फिर मजा आएगा, और मजा आएगा तो आप खुद पढ़ लेंगे। लिखिए, सभी विषम अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई अंक होगा। ये सब सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया भैया, एक दो बार नहीं, सैकड़ों बार एग्जाम में पूछा गया है। सभी विषम अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक कितना होगा? और अक्सर ये सब सवाल गलत लगा देते हैं। मतलब इसमें भी ऑप्शन वही है, बताना, आप बताना इस बार बीच में, बताइए कितना आएगा? 5 आप लोग का? हाँ 5 सही है। समझ में आ रहा है ना सबको? 5 सभी विषम अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक। तो विषम लिखना है, इसका मतलब अभी अभाज्य जो लिखे थे वो लिखे थे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ऐसे आएगा ना। लेकिन जो ये 2 है ये सम है, हमने कहा है विषम, इसका मतलब 2 को शामिल नहीं करना। तो जैसे ही 5 का गुणा किसी भी विषम संख्या में होगा इकाई का अंक 5 लग जाएगा ना। चलिए अगला सवाल। इकाई अंक होगा, बताइए भैया सबसे पीछे इधर वाले बताइए। हाँ 1 आपका कितना आएगा किनारे? 1। देखिए गुणा कर लेंगे इधर से, 8, 6 तरीक 18 के 8, 8 आ गया। फिर 8 अठाई 64 के 4, फिर 4 सते 28, तो 28 में कितना आएगा? 8, तो बस 8 सही है। बहुत आराम से कर सकते हैं आप। बताइए इसका कितना आएगा? 6 सबका आ गया? नहीं जिसका ना हो आ जाएगा ना 6। देखिए 6 का 4 का गुणा करेंगे 6 में तो 4 छक 24 के 4, फिर 4 का गुणा करेंगे 2 में 4 दूनी 8, 8 का गुणा करेंगे 2 में 8 दूनी 16 के 6। दूसरा बताइए। इसमें इकाई का अंक कितना होगा? लग जाएगा ना सबका?
तो देखिए अब इसमें गुणा करना पड़ रहा था, इसमें नहीं करना पड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ 5 लिखा है, तो 5 का गुणा जैसे ही सम में होगा इकाईकांक 0 हो जाएगा। एक बार 0 आ गया तो बाकी फिर करने की आवश्यकता नहीं। और अगर ये यहाँ भी सम है, यहाँ भी सम है, कहीं भी आप सम देख के कर दीजिए, 0 आ गया। एक बार 0 कर दिए तो फिर हमेशा 0 ही आएगा। एक 156 प्लस 204 गुणे इसमें इकाईकांक कितना होगा? 0 आएगा। यहाँ प्लस लगा है भैया, यहाँ प्लस लगा है, यहाँ गुणा लगा है, इस चीज ध्यान से देखना। जीरो, बाकी लोग दो, पीछे वाले आप लोगों का 0। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो बॉड मास ये कहता है, बॉड मास लगाना है ना, तो सबसे पहले बॉड मास करता है, पहले गुणा कर दीजिए। गुणा करेंगे तो 1,656 ऐसे लिखेंगे प्लस, इन दोनों में इकाईकांक कितना आएगा? 9 चौक 36, 36 में सिर्फ हम इकाईकांक 6 लिख दिए, बाकी अंक छोड़ दिए, प्लस 203, तो 6 6 12, 12 3 इकाईकांक कौन सा आएगा? ये तो आएगा ना भैया। हाँ बिल्कुल लगेगा इकाईकांक, मतलब इसको सॉल्व करने में बताना है ना। हाँ तो इसीलिए तो गलत हो गया। नहीं, बॉड मास लगे, अगर ये ऐसे ऐसे लिखा तो कैसे सवाल सॉल्व होगा? पहले गुणे तो होगा ना। हाँ इसीलिए गलत हो गया। हमें पता था जहां जहां आपको गलत होगा आपको पूछना नहीं पड़ेगा कि सर कहाँ गलत होगा, हमें पता है बच्चे कहाँ कहाँ गलती कर सकते हैं। नहीं, आप लोगों को बहुत कुछ आता, हम ये नहीं कह रहे कि आपको बहुत नहीं आता है, बहुत कुछ आता है, बस उसी को और बढ़ाना है, सही ना। हाँ, और जो ये मान के पढ़ रहा है कि हमको कुछ नहीं आता है वही सीख पाएगा, ये गारंटी है। अगर आपको ये लगता है कि हमको आधा आता है, हम बहुत तेज है, बहुत सही ना, तो फिर आप सीख नहीं पाएंगे। सीखने के लिए कहीं भी आप सीखने जाइए, सही ना, तो आप शून्य मान के जाइए तब सीख पाएंगे। जैसे आप एक कहा, जिसे कहते ना, एक टीचर थे, उन्होंने कहा कि 3 लोगों का कोई इज्जत नहीं है, एक विद्यार्थी का, एक भिक्षुक का, भीख मांगने वाले का, समझ में आ गया ना, और एक सन्यासी का। कहने का मतलब एक भिक्षुक और जो विद्यार्थी, ये लोग मांगने जाते हैं, और जब मांगने जाएंगे तो जैसे मान लीजिए कहीं कोई भिक्षा मांगने गया तो देखना बहुत से लोग गाली भी दे देंगे, बहुत से लोग भगा देंगे, फिर भी वो गुस्सा नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है मांगने गए हैं तो हमको हमेशा झुक के रहना पड़ेगा, जो देने वाला होगा वो डांट के भगा भी देगा, ऐसे तो है ना। तो वही चीज यहाँ भी है, अगर कोई सीखने जा रहा तो उसको हमेशा झुक के रहना पड़ेगा, नहीं रहेगा तो कुछ वो नहीं है, बस वही है ना कि झगड़ा करके कोई भिक्षा नहीं ले सकता। वैसे अगर विद्यार्थी अगर ये लगता है कि हम ज्यादा जानते हैं, सही ना, भैया हम ये टॉपिक जानते हैं, चलो कल अब निकल जाते हैं, कल आएंगे पढ़ने, आज तो समय बर्बाद हो रहा है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा, बहुत से लोगों को लगेगा यार ये तो हमको वही करता है, अब चलो चले जाते हैं, आज कल आएंगे, तो फिर वो सीख नहीं पाएगा। क्योंकि कुछ भी आपको आता हो, लेकिन प्रतिदिन क्लास में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। जैसे अभी जो इकाईकांक लिख रहे थे, सबका सही था, नॉर्मल सवाल था, जैसे हमने बीच में प्लस माइनस लगाना स्टार्ट किया, उत्तर गलत आ गया, 5, किसी ने नहीं बताया, ऐसे तो ना, जबकि क्लास में 10-12 लोग बैठे हैं। तो एक्यूरेसी कितना है शुद्ध का? 0, 1% नहीं है। 10-12 लोगों में से 1 लोग बताए होते तब तो परसेंट आता ना, परसेंट 0 है, 1 लोग नहीं बता पाए। तो वही कह रहे हैं कि आपको सीखने का मौका हमेशा आता है, लेकिन आदमी क्या करता है, उसको लगता है कि इतना तो हमको ही करता है, किताब लगाएगा तो लगेगा नहीं सवाल हमको आता है। अब सभी लोग किताब लगाते होंगे ना, जैसे यही सवाल इकाईकांक वाला जब किताब आएगा तो आप नहीं लगाएंगे, आप कहेंगे अरे तो कर लेंगे, तो कर तो लेंगे लेकिन एग्जाम में स्पीड नहीं बना पाएंगे। बात समझ में है ना।
हम हमेशा कहते हैं कि दौड़ तो सभी लेते हैं, लेकिन अगर दौड़ना होगा तो सुबह सुबह 4 बजे उठ के अलग से दौड़ना पड़ेगा। वैसे यहां भी है कि सवाल तो सभी लगा लेंगे, लेकिन अगर स्पीड में लगाना होगा तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लिखिए, आ जाएगा ना सबका ये। देखिए 156 गुणे 204 प्लस 925 गुणे 126 में इकाई अंक होगा कोई भी व्यक्ति बचपन से तेज थोड़ा रहता है, जिसने जिस हिसाब से मेहनत किया उस हिसाब से वो आज तेज है। अब कोई अगर पहले मेहनत किया है तो थोड़ा सा उसका बेस मजबूत है, जो पहले सो रहे थे उनको अब मेहनत करना पड़ेगा। कौन सा आएगा? तो देखिए गुणा में है इधर और इधर गुणा में, तो पहले क्या होगा? गुणा। 6 चौके 24 के 4, इसका इकाई अंक 4 आएगा। इसमें इकाई अंक कितना आएगा? 6 पंचे 30, 30 में 0 आएगा, तो 4 में जब 0 जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा। समझ में आ गया ना? इकाई अंक कितना आएगा? 4। लग जाएगा सबका। अब आगे पॉइंट लिखिए, घातांक में इकाई का अंक। घातांक में इकाई का अंक, यूनिट डिजिट ऑफ इंडेक्स। चलिए, घातांक में इकाई का अंक, यूनिट डिजिट ऑफ इंडेक्स। तो घातांक क्या होता है? बताइए। हाँ देखिए, घातांक क्या होता है भैया? घातांक का मतलब जैसे a के पावर b, तो a के पावर b ये पूरा क्या है? ये पूरा है आपका घातांक। समझ में आ गया ना? इसको क्या कहेंगे? a के पावर b को हम लोग कहेंगे घातांक। a क्या है? तो a है आपका आधार, और b क्या है? b है घात। यानी घातांक एक परिवार है। जैसे ये एक क्लास है, क्लास में कई लोग हैं, टीचर भी है, विद्यार्थी भी है ना? परिवार में क्या है? परिवार में माता पिता, बच्चे, दादा दादी, सही, कई लोग हैं ना? तो सभी समूह को क्या बोलते हैं? परिवार। वैसे यहाँ a के पावर b है, तो पूरे को क्या बोलेंगे? घातांक। घातांक में कई लोग हैं, दुई, एक है आधार और एक है घात। एक है बेस, एक है पावर। इसको लिखते हैं बेस और इसको लिखते हैं पावर। क्लियर है ना? अब तो a के पावर b में a है आधार और b है घात, जबकि a के पावर b पूरे को क्या बोलेंगे? घातांक, इंडेक्स। लिखिए, एक नोट करके लिखिए। यदि किसी भी घातांक, घातांक का मतलब a के पावर b, ये हो गया ना? घात बोलेंगे तो खाली पावर, आधार बोलेंगे तो खाली आधार, घातांक बोलेंगे तो पूरा। यदि किसी भी घातांक में घात, या यदि किसी भी घातांक में आधार का इकाई अंक 0 अथवा 5
शून्य एक अथवा पांच, एक छूट गया, शून्य एक अथवा पांच अथवा 6 हो तो उस घातांक में घात कुछ भी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो शून्य को छोड़कर, शून्य को छोड़कर, यानी शून्य को छोड़कर कुछ भी लिखा हो उस घातांक में घात कुछ भी लिखा हो तो इकाई का अंक सदैव क्रमशः 0 अथवा 1 अथवा 5 अथवा 6 ही होगा। अगर बेस में 1, 0, 5 और 6 लिखा है तो पावर में कुछ भी लिखा होगा इकाई का अंक यही आ जाएगा। जैसे समझिए एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हमने लिख दिया 1, 5, 0 के पावर 10, कुछ भी लिखा हो तो इस पावर से मतलब नहीं है इकाई का अंक अगर 0 होगा तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा, 0 ही आएगा। जैसे समझने के लिए अगर इसको हम लिख दें तो 150 के पावर 10 का मतलब कितना होता है भैया, 150 गुणे 150 गुणे, बताओ भैया। हाँ, शून्य को छोड़कर ये लिखे थे कि यहां पर पावर में शून्य नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया ना। मतलब यहां पावर में आप कुछ भी लिख दीजिए, जो आपका मन करे वो लिख दीजिए, बस शून्य नहीं लिखना है, मतलब शून्य वाले पे अपवाद है। बात समझ में आ गया ना। तो वही हमने लिखा है कि यहाँ 10 लिखे हैं, शून्य थोड़ा लिखे हैं, ये 10 है, मतलब ये शून्य अंतिम अंक है ना, लेकिन 10 पढ़ा जाएगा वो। बात समझ में आया ना। अब तो यहाँ खाली शून्य नहीं लिख सकते, जैसे 150 के पावर 0 ऐसे नहीं लिखना है, तो शून्य को अतिरिक्त आप यहाँ कुछ भी लिख दीजिए। तो हमने 10 लिख दिया तो इकाई का अंक कितना आएगा, तो सभी जानते हैं 150 गुणे 150 गुणे 150 गुणे 150, ऐसे कितनी बार लिखेंगे भैया, 10 बार लिखेंगे। तो आप देखिए ये नियम ना भी लिखें, जैसे गुणा कर लीजिए, 0 का गुणा चाहे जितनी बार शून्य में करेंगे कितना आएगा इकाई का, तो 0 कौन सा है, यही वाला आ गया। समझ में आ गया ना सबको। तो वही हमने नियम में लिखा है कि अगर इकाई का अंक आधार में 0, 1, 5 और 6 हो, जैसे यहाँ पर 0 हो, या इसी में जैसे हम 151 लिख दें और इसके पावर 9 कर दें, कुछ भी कर दें, तो इसमें इकाई का अंक कितना आएगा, तो यहाँ देखना 151 गुणे 151 गुणे 151, ये आएगा ना, गुणे 151। ऐसे जब 9 बार करेंगे तो एक का गुणा ऐसे एक एक्का में एक एक्का में एक, फिर एक एक्का में एक, फिर एक एक्का में, तो यही जो एक अंतिम में लिखा है यही इकाई का अंक आएगा। मतलब आप मुंहजबानी बता सकते हैं, आपको पेन नहीं चलाना है। ये नोट का मतलब यही है मैथ में। मैथ में कोई ऐसा नियम नहीं है जो आपको रटना पड़े, सही ना। ये नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, तो बस वही काम है, फिर आपको अलग से बुद्धि लगाना पड़ेगा। अगर आपको याद है, आपको मैथ का समझ आ गया है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर हम ये कहें 246 के पावर 150, तो अब इसका इकाई का अंक कितना आएगा, तो आप सीधे बता देंगे अगर ये 6 लिखा है तो यही इकाई का अंक हो जाएगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि 6 का गुणा देखिए आप चाहे जितनी बार करिए, जैसे 246 गुणे 246 गुणे 246 गुणे 246, ऐसे आप 150 बार करेंगे तो 6 36 के 6, फिर 6 36 के 6, पुनः 6 36 के 6, तो हर बार कितना आएगा, 6 ही तो आएगा ना। तो वही चीज हमने नोट करके लिख दिया ताकि आपको एग्जाम में एक्स्ट्रा बुद्धि ना लगाना पड़े। देखिए तुरंत टिक लगा दीजिए। कुछ भी पावर लिखा हो, जैसे अगर लिखा हो 1956, यहां पावर लिखा हो 970, कोई दिक्कत नहीं है। इकाई का अंक कितना आएगा भैया, 6 ही आएगा, क्योंकि 6 का गुणा आप चाहे जितनी बार करेंगे इकाई का अंक 6 ही आता है ना। क्यों भैया,
हाँ, पावर में कोई मतलब नहीं है। अभी अपना नोट पढ़िए ना, नोट में हमने क्या लिखा है, यदि किसी घातांक में आधार का इकाई अंक, आधार का लिखा है ना, तो आधार कौन सा, पावर है कि ये है, आधार ही तो है। आधार का इकाई का अंक 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, तो पावर में कुछ भी लिखा हो